है समीर और मैं आपका स्वागत करता हूँ मार्केट कैफे मेरी एकेडमी स्टॉक मार्केट क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पहले लेक्चर में आज आपका स्वागत है। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सबको कि आपने इंटरेस्ट जताया। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, कुछ समझना है, किस तरीके से उसमें ट्रेडिंग होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है और आपको स्टॉक मार्केट से कुछ एक्स्ट्रा कमाने की इच्छा जताई और उसके लिए मैं आपको पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ मेरी मार्केट कैफे में। तो लेट्स सी कि आपके लिए आज मेरे पास क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंक्वायरीज में बताया था कि आज मैं आपके लिए पहला वीडियो लेके आ रहा हूँ और पहले वीडियो में होगा इंट्रोडक्शन। दोस्तों मैं पीछे आप मेरे देख रहे हो जैसा कि मैं स्लाइड्स बता रहा हूँ उसके अंदर आज की वीडियो की एजेंडास क्या होगी। तो सबसे पहला लेक्चर जो आपको फ्री कोर्स का आएगा, ये जो कोर्स होगा जो 10 दिन का कोर्स होगा आपका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों। और ये 10 दिन के कोर्स में आपको क्या-क्या सीखने मिलेगा, क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ये चीज़ों के बारे में मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला जो लेक्चर होगा जो आज होने वाला है आपके साथ, उसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस कराऊँगा और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है, जो अगर आपका सॉल्व होता है आज, तो आपके लिए आगे का जो रास्ता है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो है व्हाई स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए? और स्टॉक मार्केट से आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें इस बारे में इस लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा। सेकंड लेक्चर जो आपको कल मिलेगा उसके अंदर हम इंडेक्स के बारे में समझेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, उसके अंदर कौन से सेक्टर्स होते हैं, उस सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको लेक्चर 2 में बताया जाएगा। तीसरा जो लेक्चर होगा दोस्तों वो होगा कि आपको कौन से ब्रोकर्स आज मार्केट में है, किस टाइप के ब्रोकर्स है, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, कहाँ पे ओपन कर सकते हैं, तो कौन सी ब्रोकरेजेस लगती है, कैसे प्लेटफॉर्म्स है ब्रोकर्स के। तो मैं आपको 2 से 3 अलग-अलग ब्रोकर के प्लेटफॉर्म्स बताऊँगा, दिखाऊँगा कि इसमें किस तरीके से आप बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा दोस्तों। तीसरा फोर्थ लेक्चर जो हो आपको मिलेगा वीडियो के द्वारा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप चार्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो, चार्टिंग का जो अकाउंट है वो कैसे ओपन कर सकते हो और उसके अंदर आपके जो इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं हमारे क्लासेस के अंदर, उस इंडिकेटर्स को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये चीज़ें मैं आपको उसके अंदर सिखाऊँगा। दोस्तों उसके बाद जो 5वां लेक्चर आपको मिलेगा, उसके अंदर आपको दिखाऊँगा कि कैसे कैंडलस्टिक्स, व्हाट आर द कैंडलस्टिक्स एंड उसकी हिस्ट्री क्या है कैंडलस्टिक्स की। उसके बारे में मैं आपको 5वें लेक्चर में बताऊँगा। 6th लेक्चर जो होगा, वो होगा कि कॉमनली यूज्ड इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो है, ओपन हाई, ओपन लो, उसके बारे में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से ये ओपन हाई, ओपन लो स्ट्रैटेजी यूज़ होती है और उसके हम एक्सरसाइज भी करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे दोस्तों। उसके बाद जो होगा वो 7th लेक्चर आपको मिलेगा 7वें दिन पे, वो होगा टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 7वें लेक्चर में और आपको मैं बताऊँगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 8वां लेक्चर जो दोस्तों होगा वो होगा बिल्डिंग ट्रेडिंग जर्नल इन एक्सेल। एक ट्रेडिंग जर्नल हमें बिल्ड करना होगा, जिसके अंदर हम एक्सेल के अंदर वो ट्रेडिंग जर्नल बिल्ड करेंगे और डेली की जो ट्रेड्स लेंगे, उस ट्रेड्स के हमने कौन से बेस पे ली, क्या लिया, क्या उसका रिजल्ट आया, वो सारी चीज़ उसके अंदर फिट करेंगे। वो क्यों करना चाहिए? जब मैं इस लेक्चर लूँगा तो उसके बारे में बताऊँगा कि ये ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है और क्यों ज़रूरी है। 9th लेक्चर जो होगा दोस्तों, उसमें आपको अपना रूटीन कैसे बनाना है, एज़ अ ट्रेडर, एज़ अ इन्वेस्टर आपका रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको डेली चीज़ कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, कैसे न्यूज़ पढ़ने हैं, कैसे डेटा आपको एनालिसिस करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको 9th लेक्चर में बताऊँगा। और जो लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों 10th लेक्चर, उसमें मैं आपको प्रिपरेशन के बारे में बताऊँगा। अगर आपको कोर्स मुझे मेरे ये जो 9 लेक्चर आपको अगर पसंद आए और आपने डिसाइड किया कि आपको आगे जाके मेरा जो पूरा कोर्स है 1 मंथ का वो अटेंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या-क्या प्रिपरेशन करनी है कोर्स में आने से पहले, उसके बारे में मैं आपको 10th लेक्चर में बताऊँगा। तो दोस्तों ये था मेरा फ्री कोर्स का क्यूरिकुलम, जो मैं आपको आज से लेके अगले 10 दिन तक एवरीडे एक वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों जो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा उसका भी मैं क्यूरिकुलम आपको डिस्कस कर लेता हूँ। क्लासरूम क्यूरिकुलम जो है, उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहला लेक्चर लूँगा। 2 लेक्चर हमारे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होंगे, जिसमें हम अलग-अलग इंडिकेटर्स, अलग-अलग चीज़ों के बारे में सीखेंगे, टेक्निकल चीज़ों के बारे में सीखेंगे। फिर मैं आपको इंट्राडे और पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा। इंट्राडे और पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या होती है, किस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है।
तो थर्ड लेक्चर होगा दोस्तों, थर्ड डे का, फोर्थ डे का, उसमें इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जिसे कहते हैं सेंट्रल पिवट रेंज। दोस्तों ये कॉमन स्ट्रेटेजी तो है, बट इसको कैसे डीप में समझना है, कैसे इसको यूज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इसके लेक्चर के अंदर बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक है, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी का नाम दिया है मोटू पतलू स्ट्रेटेजी। इसमें आप रिटायर रिच हो सकते हो। ये स्ट्रेटेजी आरएसआई और एमएसीडी इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है। इसको कैसे यूज करके आप अपना अच्छा सा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हो, और उसके बेस पे आप अपना पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये आपको अगले लेक्चर्स में बताया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि आप इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, क्यों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर होगा दोस्तों एक मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटेजी है, जो मैं यूज करता हूँ, जिसका नाम है बोफोर्ड स्ट्रेटेजी, जो मैंने नाम दिया हुआ है। एक्चुअली में ये पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, और ये स्ट्रेटेजी को कैसे आपको करना है, कैसे यूज करना है, क्या इसका बेस लॉजिक है, किस बेस पे आपको ये स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, ये सारी चीज उस लेक्चर के अंदर डिस्कस होगी दोस्तों। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी और इंट्राडे 5 मिनट कैंडल पे आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा कि हेजिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, हेज कैसे कर सकते हो आप उसको, और हेजिंग स्ट्रेटेजी को कैसे यूज कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको अपने क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों ये थे मेरे क्लासरूम कोर्स का क्यूरिकुलम। ये जो आप अगर पसंद आया, आपने फीस भर के इसको अटेंड करने की चाह दिखाई, ये सारी चीजें आपको क्लासरूम के अंदर सीखने मिलेगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। बट उसके पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे देता हूँ। मार्केट कैफे एक स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग एकेडमी है। मेरा जो विजन है इस मार्केट कैफे को ओपन करने के लिए, वो जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक कैफे मतलब इसके अंदर एक कम्युनिटी होगी ट्रेडर्स की और इन्वेस्टर्स की, जो एक दूसरे के साथ मिलकर जुड़कर रहेंगे, एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर्स करेंगे कि किस तरीके से उनकी स्टडीज काम आ रही है, क्या स्टडीज वो यूज कर रहे हैं मार्केट में, जिससे उनको सक्सेस मिल रहा है। ये सारी चीजें ये मार्केट कैफे के अंदर डिस्कस होती रहेगी, और मार्केट कैफे ट्रेडर कम्युनिटी की तरह चलती रहेगी। और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एकेडमी का मतलब ये है, मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊं कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हो, कैसे आप इसके अंदर पैसा कमा सकते हो। फाउंडर मैं हूँ दोस्तों, मेरा नाम है समीर दवे, और एक्सपीरियंस जो ट्रेडिंग का है मुझे दोस्तों तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है। और एजुकेशन जो मेरा है वो ग्रेजुएशन है कॉमर्स के अंदर, और मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ दोस्तों। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं दोस्तों। सक्सेसफुल नेम ऑफ स्टॉक मार्केट्स, मैं आपको कुछ नाम और कुछ जानी मानी हस्तियां है स्टॉक मार्केट के, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नाम बहुत ही फेमस नाम है, जो टॉप 5 रिच लोगों में आते हैं वर्ल्ड के, उसका नाम है वॉरेन बफेट, जो आप राइट साइड फोटो में देख रहे हैं मेरे पीछे। दूसरे जो है दोस्तों राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला जी को भी बहुत लोग जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया उसे कहा जाता है। आज की तारीख में उनका जो पोर्टफोलियो है दोस्तों 26,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, और उन्होंने भी स्टार्ट किया था आप ही की तरह, एक छोटे इन्वेस्टर की तरह, और आज 26,000 करोड़ का पोर्टफोलियो के मालिक है। आर के दमानी जो है, राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट के ओनर जो है, मैं आपको फोटो आपके स्क्रीन पे आया है। आर के दमानी एक बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, और उनका खुद का भी पोर्टफोलियो राधा कृष्ण अपना राकेश झुनझुनवाला से भी बड़ा पोर्टफोलियो है, और डीमार्ट के वो ओनर है। उसके बाद है दोस्तों रामदेव अग्रवाल जी, ये मोतीलाल ओसवाल के सीईओ है, और आप बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, ये भी वॉरेन बफेट के बड़े फॉलोअर है। मैं आपको ये नाम क्यों बता रहा हूँ, मतलब ये सारे नाम से आपको क्या लेना देना है, ये तो उनका खुद का अचीवमेंट है स्टॉक मार्केट में, मैं आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप समझिए कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज वन कॉमन थिंग इन देम, एक ऐसी कॉमन चीज जो इन सारे इन्वेस्टर्स के अंदर है, वो क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इनके अंदर एक कॉमन थिंग होती है। कॉमन थिंग है दोस्तों पेशेंस। पेशेंस रखना स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंस से ही पूरी गेम चलती है। पेशेंस है तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से रह पाओगे, पेशेंस है तो आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कर पाओगे। तो सबसे बड़ा जो सबसे पहला कीवर्ड जो हम यूज करने वाले और सबसे पीक ऑफ द पिरामिड रहेगा वो है पेशेंस। ये सबसे नंबर 1 रूल है दोस्तों, जो आपको फॉलो करना है जब आप मेरे साथ जुड़े हो। तो रूल नंबर 1 जो है वो है पेशेंस रखना।
विच इज द बेस्ट मेथड। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कई लोगों से, आपने अपने कलीग से कभी कभी डिस्कस किया होगा कि यार स्टॉक मार्केट में ऐसा आप क्या करते हो कि जिससे आपको सक्सेस मिलता है या आप पैसा कमाते हो, ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज यूज करते हो, ऐसी मेथड्स यूज करते हो जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपने डिस्कशन में देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का अलग अपना तरीका है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, द बेस्ट मेथड टू ट्रेड, अगर कौन सी ऐसी मेथड है जो बेस्ट है, तो दोस्तों वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मेथड टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू मी एक ही है, वो है सिंपल मेथड्स। आपको जो यूज करनी है वो है सिंपल मेथड्स। दोस्तों सिंपलिसिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर कौन सी भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज जो होती है वो नहीं काम करती है जितनी सिंपल मेथड्स काम करती है। तो आपको जो मैं सिखाऊंगा दोस्तों, बड़ी ही सिंपल मेथड से आपको पूरा प्रोग्राम सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में सिंपल मेथड्स यूज करके पैसा कमा सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो चीजें फॉलो करनी चाहिए। पहला चीज है पेशेंस, जो पीक ऑफ द पिरामिड है। दूसरा जो आता है वो है सिंपल मेथड्स। ये दो रूल हो चुके हैं, मैं और एक रूल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ दोस्तों, हाउ कैन यू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड और इन्वेस्टर। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो। दोस्तों आपको इसके लिए केवल एक ही चीज करनी है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो चीज आप सीख रहे हो, जो चीज आपको कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, जो चीज आप सीख के जा रहे हो, उस चीज को डिसिप्लिनरी फॉर्म में आपको इम्प्लीमेंट करके उसका यूज करना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप डिसिप्लिनरी फॉर्म में उसको यूज नहीं कर रहे हो, आई एम श्योर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। सक्सेसफुल का मतलब ये है, डिसिप्लिन होने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे एग्जिट लेना है। आपने अपना अंडरस्टैंडिंग बनाया हुआ है स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो वो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, और सक्सेस मिलना है तो डिसिप्लिन से ही मिलना है। वो चीज मैं आपको मेरे कोर्स के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से कौन सी डिसिप्लिन चीजें आपको फॉलो करनी है जिससे आपको सक्सेस मिल सकता है। दोस्तों तो ये थे मेरे 3 गोल्डन रूल्स जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला जो है वो पेशेंस रखना है। स्टॉक मार्केट इमीडिएट पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट पेशेंस से ही काम होगा, ये आप समझ लीजिए। दूसरा रूल जो है वो सिंपल मेथड्स फॉलो करनी है। तीसरा जो है दोस्तों डिसिप्लिन रखना है। ये तीनों चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तीनों चीजें आपको फॉलो करनी है। तीनों चीजों के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखनी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट का बेसिक्स आपको फॉलो करना है। कैसे स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक बता दूं। स्टॉक मार्केट इन अदर वर्ड्स कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस आर द प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक। ये ऐसी एक मंडी है जहाँ पे आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो दोस्तों। तो ये स्टॉक मार्केट, और दूसरे हिंदी सादी शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। ये एक मंडी है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स होता है। स्टॉक markets provide you wide variety of stocks to choose from different sectors। मतलब इसके अंदर आपको जो है वेराइटी ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे जो मार्केट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स यू वाइड वेराइटी ऑफ स्टॉक्स टू चूज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत सारे वेराइटीज ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे देखने के लिए, जो आपको बताएंगे कि कौन से सेक्टर से वो बिलोंग करते हो और कैसे आप उसको चूज कर सकते हो। A major 50 with the highest market capital is included in National Stock Exchange as Nifty 50 Index। मेजर स्टॉक जो है मार्केट के, उनका नाम जो टॉप हाईएस्ट कैपिटल के साथ है वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर है। और 50 स्टॉक जो है मार्केट के सबसे हाईएस्ट कैपिटल के साथ होते हैं, जिसे लार्ज कैप स्टॉक बोलते हैं, वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आते हैं। दोस्तों देयर आर लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, और ये सारे स्टॉक्स जो है वो कंपनीज लिस्टेड होती है एक्सचेंज के ऊपर अक्रॉस डिफरेंट इंडेक्सेस, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया,
स्मॉल कैप इंडेक्स हो गया, मिड कैप इंडेक्स हो गया, तो ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये लिस्टेड होते हैं एक्सचेंज के ऊपर और इसके अंदर ट्रेडिंग होती है दोस्तों। तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज हैपेंस टू बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड इज कॉल्ड बीएसई। आपने सुना ही होगा, अगर करंटली आपने सुना होगा तो स्कैम 1992 करके एक वेब सीरीज आई थी, उसमें पूरा का पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाया था। तो सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों दो ही स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर जो काम करते हैं मेजरली और जिसके अंदर काम होता है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों अब आगे चलते हैं, कितने टाइप ऑफ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आपको बहुत बार लोगों ने बोला होगा, बहुत बार ये नाम आपको सुनाई दिया होगा, जिसे कहते हैं एफआईआईस। तो दोस्तों एफआईआईस क्या है, एफआईआई के बारे में मैं आपको बता दूं कि एफआईआई जो होती है उसका फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब कि जो फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में नहीं है और फॉरेन में है, वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया से उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने पे उनको स्टॉक्स इंडिया से बाय करते हैं, इंडिया में सेल करते हैं, उसे एफआईआई कहते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दूसरे होते हैं जिसे डीआईआई कहते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होते हैं जैसे डोमेस्टिक कंपनीज और डोमेस्टिक फंड हाउस, मतलब इंडिया के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, उसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, सेल करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है जो स्टॉक बाय और सेल करती है यही मार्केट के अंदर। फिर बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज होती है, एनजीओ होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके भी पैसे इसके अंदर आते हैं। और लास्ट में आते हैं रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। हमारे और आपके जैसे रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स इनके साथ मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्यों करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं कि क्या है। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा स्टडी या सिंपल सा गूगल सर्च दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं टाइप करते हो कि करंट साइज ऑफ इकोनॉमी फॉर यूएसए, अमेरिका की करंट इकोनॉमिकल साइज कितनी है, तो गूगल आपको बताएगा कि उसकी 5.59 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी 2020 में दिखा रही है यूएसए की। उसी के सामने अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को अगर डालते हो कि इंडियन इकोनॉमी क्या है आज की तारीख में ट्रिलियन डॉलर में कितनी है, तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर की इंडियन इकोनॉमी है। इसका मतलब मैं ये क्या बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो यूएस की मार्केट है हमसे ऑलरेडी 100% आगे है। हम यहाँ पे 2.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे खड़े हैं और यूएसए खड़ा है 5.4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। आपके स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हो दोनों का ग्राफ ट्रिलियंस में है। तो इसका मतलब क्या है कि जब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो जब इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट के अंदर और वो स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करता है तो उस पैसे को जो इस कंपनी का स्टॉक आपने खरीदा है उसे कैपिटल यूज करने मिलता है और वो अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो मैं यहाँ पे गूगल को सिंपल सा पूछता हूँ कि बताओ गूगल की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन स्टॉक मार्केट कितना है, तो गूगल बड़ा प्यारा सा आंसर दे रहा है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है 2.78 करोड़ इंडियंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 2.78 करोड़ इंडियंस। इसकी कंपैरिजन में मोर देन 50% अमेरिकन इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। अमेरिका में देखोगे तो हमसे पॉपुलेशन का 50% ज्यादा पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके सामने सिर्फ 2.78 करोड़ लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ये ग्राफ पे अगर मैं दिखाऊं तो पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो है 136 करोड़, उसका सिर्फ 2.78 करोड़ उसके अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और सामने देख रहे हो आप पॉपुलेशन यूएस का जो 32 पॉइंट समथिंग करोड़ के आसपास है, 2.8 करोड़ के आसपास, और उसका 50% से भी ज्यादा लोग, 50% से भी ज्यादा मतलब 18-19 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये डिफरेंस की वजह से दोस्तों अपनी जो इकोनॉमी है वो हमसे यूएस 100% आगे इसीलिए है कि मेजर जो पैसा उनका इक्विटी में आ रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर से आ रहा है। और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 2 करोड़ है, 2.78 करोड़, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स है, कंपनीज है, वो 98% इन्वेस्ट करती है इंडिया के अंदर। तो जब भी आपने देखा होगा कि ऐसा मार्केट में हलचल हुई कि वर्ल्ड इकोनॉमी खतरे में है,
तो अपनी इंडिया की मार्केट पहले गिरती है, क्योंकि इंडिया से जो फॉरेन पैसा है वो पहले निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर कम है। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये अगर चाहते हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर आगे जाके ये 2.78 करोड़ से अगर 5 करोड़ इन्वेस्टर या ट्रेडर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपनी जो इकोनॉमी है वो 2.5 करोड़ ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जा सकती है। मैं आपको मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, 40 इयर्स मार्केट का जर्नी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंसेक्स का जो जर्नी है 40 साल का, वो यहाँ पे मैं आपके सामने ग्राफ के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, 3 अप्रैल 1979 को जब बीएससी लॉन्च हुआ, बीएससी ने फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट किया, तो उसने 124 पॉइंट से क्लोजिंग दिया था फर्स्ट डे पे, 3 अप्रैल 1979 में। उसके बाद ग्राफ ऊपर नीचे कितना हो रहा है आपको दिख रहा होगा। बीच बीच में 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम आया, फिर 2008 में जो क्राइसिस आई, सब में मार्केट ने परफॉर्म करते करते आज मार्केट जो है वो 50,000 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है 2020 में। ये जो डेटा है दोस्तों, ये थोड़ा पुराना डेटा है, जिसके लिए आपको 39,000 का पॉइंट्स दिखा रहा है। ये 2019 तक का डेटा है। बट अगर आप 2021 में आज देख रहे हो मार्केट को, मैं अप्रैल 2021 में वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्केट जो है आज की तारीख में 50,000 पॉइंट्स पे है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कितना भी बड़े स्कैम आ जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता, मार्केट आगे बढ़ते 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 ही जा रहा है। तो ये मेरा आपको आंसर था कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर सोच रहे हो, तो पोटेंशियल की बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी जो अवेयरनेस आई कोरोना के टाइम पे, लोगों को 6 महीना जब घर पे बैठने मिला, तो 6 महीने में लोगों ने ये देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी, यही एक मार्केट था जो कंटिन्यूस चालू था, यही एक बिजनेस था जो कभी बंद नहीं हुआ था, यही एक बिजनेस के अंदर लोग पैसा कमा रहे थे, पैसा बना रहे थे। जिसके पास घर के अंदर सिर्फ वाईफाई कनेक्शन, एक लैपटॉप, एक डीमैट अकाउंट था, उन्होंने घर पे बैठ के अपना अच्छा सा पैसा बनाया भी है, सीखा भी है, कई नए सारे लोग इंटरेस्टेड आए भी इसके अंदर। तो अगर आप पोटेंशियल देखो स्टॉक मार्केट का, मैं समझता हूँ कि ये 5 करोड़ अगर स्टॉक इन्वेस्टर्स अगर 5 करोड़ भी हो गए हिंदुस्तान के, तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ जाएगा। और आज का जो स्टॉक मार्केट 50,000 पे ट्रेड कर रहा है, वो 1 लाख पॉइंट तक आ जाएगा अगले 5 से 10 सालों के अंदर। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, तो आप राइट टाइम पे आपने डिसाइड किया है कि आप ये स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे, और यही टाइमिंग है जो आप सीख के इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो मेरा आपको यही गुजारिश रहेगा, एक बार फिर मैं आपको मेरे 3 गोल्डन रूल्स बता देता हूँ दोस्तों। आपको अगर मेरे साथ स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये 3 रूल फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल जो है वो है पेशेंस रखना है, दूसरा रूल जो है सिंपल मेथड्स और यूज करना है, और सबसे लास्ट दोस्तों, सबसे लास्ट जो बेस होगा आपके पिरामिड का, वो है डिसिप्लिन रखना है। आपकी ट्रेड के अंदर जो आप सीखोगे वो अच्छे से यूज करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और डिसिप्लिन रखना है। दोस्तों ये था मेरा आज का पहला वीडियो, जिसके अंदर होपफुली मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि वाई स्टॉक मार्केट, तो मैंने कुछ डेटा के जरिए आपको बताने की कोशिश की, और मैंने आपको आगे का क्यूरिकुलम क्या होगा, आगे आपको क्या क्या पढ़ने मिलेगा, वो सारी चीजें बताई। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बता दूं कि कल का जो लेक्चर आपको आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ब्रोकर्स होते हैं मार्केट में, क्या क्या कैसे डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, उनकी क्या ब्रोकरेजेस होती है, क्या ब्रोकरेज वो चार्ज करते हैं, और उनके प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं। ये सारे दोस्त चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले कल के लेक्चर में। तो दोस्तों कल मैं फिर से मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।